मैंने देखा है सरेआम उसे छुपते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है। जाती है, जाती है। अच्छा। मैंने देखा है सरेआम उसे छुपते हुए, वो शख्स जो करता ही सिर्फ वादे था। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, और अल्लाह के बाद इस दुनिया में आपकी मोहब्बतों की वजह से, अरे आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत एहतराम और प्यार से यहां से ले जा। हनी भाई क्या बात, क्या कलर पहना है हनी भाई ने जी। पूरा वाह क्या बात है। माशाल्लाह। आने वाली दी भी शर्ट अच्छी है। अच्छा जी। साहिवाल दी जेल होंगी। की सोना शेर सुनाया इमरान भाई। क्या बात। वड्डी गल ये वे कि जाती। आज शेर होंगे जाती, तो शेर अर्ज किया है। अरे क्या बात है। जाती चीज का मजा ही हो रहा है। जाती का ये स्वाद है कि शुरू तो ही आने लगता है। की जाती शेर आमद हुई है। पर जवानी विच जदाई वेखो कंबर चका गई जे। पर जवानी विच रजाई देखो। ओ खलो जा रजाई किथों। पर जवानी विच जदाई वेखो कंबर चका गई जे। मेरे कप च चाह पई सी चूही आके नहा गई जे। ਇਹਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਹ ਪਈ ਸੀ ਚੂਹੀ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਗਈ ਏ। ਇਹਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਚਾਹ ਪਈ ਸੀ ਚੂਹੀ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਗਈ ਏ। ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਚਾਹ ਸੀ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਾ ਗਈ ਏ। शेर अर्ज करना सी। क्या बात है। जाती अरे वाह जी, ये शहजादे बच्चों का प्रभु देवा हुंदा। सोना लग रहा है मेरा भरा। यार जाती है, ज्यादती ना करो यार। बड़ा दिल खराश सा शेर है। अरे दिल खराश कि शेर अर्ज किया है कि शेर अर्ज किया है कि तू तक तू तक तू तक तूतियां। बड़ी देर बाद बचपन च सुनिया सी, अज सुनिया फिर। तू तक तू तक तू तक तूतियां। पूरा पूरा नहीं ना तू सुने। तू तक तू तक तू तक तूतियां है जमालो। थोड़ा जिहा कूड़ा पिया है इनू छापर च पा लो। जाती लौरी में जाती अर्ज कीता है वाह 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 कि आजा तूतां वाले खूह ते। आजा तूतां वाले खूह ते। खूह ते दौर फिटे मुंह तेरे मुंह ते। जाती भाई। जिंदगी हाँ। बड़ी तकलीफ दे है, मुस्कुरा रे। जिंदगी बड़ी तकलीफ दे है, मुस्कुरा रे। पापड़ करार मशारे च कारोबार भी जाती। मुस्कुरा रे पापड़ करा रे। इन्नी तेरे को बो आन रही जाके नहा रे। इन्नी तेरे को वो आ रही जाके नहा रे। तेरे वाल निखरने नहीं, एवं साबन ना घसा रे। ये भी जाती, ये भी जाती। हुणे जब मेरा सिर ना होंदा तेनू आमद नहीं सी होनी। यार केड़ी बहस छिपाए हो आयशा। हाँ आप जी। मुझे बाहर शेर सुना रही थी जाती, वो क्या था? मैं तो भूल गई हूँ, आपको याद है? हाँ मैं तो भूल गई हूँ, आपको याद है? वाह वाह, हाँ ये भी आमद हुई। अब अकल होनी हुई। अर्ज कीता जनाब, जिंदगी तबले मुसलसल की तरह काटी है। वाह वाजा साहब वाह।
ऐ समझते ने क्या बात है गिराया साहब। मेहरबानी। जिंदगी तबले मुसलसल की तरह काटी है, आए। जाने किस जुर्म की पाई है त्रिकट धा याद नहीं। मैं झम झम नचदी फिरा। ये ते आदत है, ਇਹ ਤੇ ये शेर नहीं, ये आदत है। ਇਹ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। वाह वाह वाह। लो जी शेर आमद होई है। ऐ छम छम नचदी फिरा है शेर नहीं। मैं दफा करो ये ते आदत हो गई एक ना। ही है, एक ही है। ਓਏ ਉਹ ਤੇ ਨੱਚਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਟਗੇ ਟਗੇ ਤੇ ਨੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਛਮ ਛਮ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿ। शायर हाँ मैं टगे टगे ते नचना, मैं औलाद नहीं पालनी। शायर हमेशा अपना ना अंदर खोल के आवाम दे सामने रखदा। वो भी उन्हें रखा भी मैं छम छम नचदी फिरा। वाह सुनाओ जी। छो दफा करो। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆਮਦ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ये बात क्या बात। 5-6 ਸਾਲ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਜੀ इन्हों की फैमिली ने कहा चुप रहो, कुछ नहीं होया। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਦ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। हाँ जी हाँ जी। ਕੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ और की हजामत हुई। ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ। हाय 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 ਐਡੀ ਟਿੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, की करना ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਚਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, हाँ हाँ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡੋਡਿਆਂ ਦਾ। ਉੱਠਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ। मेहमान बुलाने से पहले इमरान भाई एक छोटा सा आमद है। मैसेज दोस्तों के लिए। अच्छा ਆਮਦ ਨਹੀਂ क्या यार। पता नहीं आमद होगी। ये आमद है और आमदनी भी है। करची के जामे चीनी को अपनी अफ्तारी का हिस्सा जरूर बनाई। जी हाँ, 100% खालस अर्कियात से तैयार करता। करशी का जामे शेरी। जी हाँ। ये जोरदार ताली। हैंडसम, खूबसूरत, टॉल, टैलेंटेड, मेहनती, मॉडल और अदाकार। रियलिटी शो का हिस्सा बने, लोगों का दिल जीत लिया। मॉडलिंग की तो इन पे 5-7 पर्चे भी हैं क्योंकि इन्होंने रैंप पर आग लगा दी थी। अदाकारी की ऐसी की कि लोगों के दिलों में जगह बना दी। आप सब लोगों की तालियों में वेरी वेरी हैंडसम, वेरी वेरी टैलेंटेड, वेरी वेरी गुड ह्यूमन मिस्टर जुनैद नियाजी। कम ऑन। सर कैसे हैं आप? आपको इतना हसीन होने पे बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर। आपको इतना टैलेंटेड होने पर बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर, ये भी आप लोगों का प्यार है, आप सबका प्यार है। मजाकरात में आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली मैं आ गया, बहुत इंतजार किया मैंने। अरे हमने आपका इंतजार किया, आप मसरूफ थे जनाब, वरना टैलेंटेड लोगों के लिए मजाकरात का स्टेज तो पलकें बिछाए इंतजार करता है। तशरीफ रखिए सर प्लीज। बहुत शुक्रिया। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19-20 ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। 19-20 का नहीं, 1920 का। मजाकरात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, आपके एक एक उस कदम की तरफ से जो रैंप पर चलता चलता, आग से गुजरता गुजरता, शोलों को सहता सहता अपनी मंजिल के करीब तक जा पहुंचा। वेलकम।
जुनेद भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। और वेलकम टू मुज़ाकरात। थैंक यू भाई। और माशाल्लाह बेहद खूबसूरत इंसान है आप, बल्कि हसीन तरीन इंसान है आप। कोई सदका नहीं, कोई खैरात नहीं, रमजान का महीना है। शो के बाद ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇੰਜ ਹੀ ਫਸਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। जुनेद भाई ये गाना उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का जो आप पर ही लगता है, आपको डेडिकेट करना चाहूँगा। क्या बात। ओ दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा कोल बिठा के, दिल विच तेरा प्यार वसा के बहुत अच्छे। वेखी जावा कोल बिठा के, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां, ओ दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल मुड़दा नहीं लख समझाया, दिल करे वेखदा रवां, ओए किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये देखो ना गिल्ली डंडे की जोड़ी। आपने ये मुझे डंडा कह के अच्छा नहीं किया। वाह शेरा। जैसे रबड़ की बत्तख होती है। ਪਹਿਲਾ ਡੰਡਾ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁੱਲੀ ਨਾਲ ਟੁੱਲ ਵੱਜਦਾ। ਜੀਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ਛੋਟੇ ਢੋਲ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਸੇ ਢੋਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਲੁੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ। समोसा खा के कहना मैं केटू सर कर ली। ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਤਾਰੀ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ जी ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਹੋ। Congratulations. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ੇਰੇ ਵਰਗੀ ਮੱਖੀ ਨਾ ਢੋਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾ ਡਗਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਡ ਪੈਂਦੀ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲਈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਹੋਣ। जुनेद, सो गुड टू सी यू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। जुनेद, आते आप इंडस्ट्री में छा गए थे क्योंकि आपका डेब्यू ही सिंफियाहन जैसे प्रोजेक्ट से हुआ था। क्या बात। जी अल्हम्दुलिल्लाह। या जुनेद, एक शेर आपकी नजर करना चाहूंगी। जी जी बिल्कुल। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, वाह। तेरे दिल में मेरी चाहत का पुकार आ ही गया, जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कसम, जानता था बेवफा खा रहा है झूठी कसम, सादगी देखकर फिर भी एतबार आ ही गया। यार ये जो है ना, मैं देना चाहूंगा। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ, ਫੁੱਲ ਆਪਣੇ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਕਰੋ। थैंक यू सो मच। शादी को कितना अरसा हो गया? जी 8 साल हो गए। तो डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का। अच्छा, लड़कियों को फूल दे दिया करते हैं? हाँ दे देते हैं। ऐसे इतना अच्छा शेर उन्होंने आपको पढ़ा। कोई भी शेर सुनाए तो आप उस लड़की को फूल दे देते हैं? नहीं, अगर इतना खूबसूरत होगा तो फिर फूल देना पड़ेगा। तो शर्त यह है कि कोई खूबसूरत हो और जी, जी। खूबसूरत शेर पढ़े तो आप फूल दे देते हैं। हाँ दे देते। आज से पहले कितने फूल दिए? आज से पहले तो मैंने अभी तक नहीं दिया, पहले ही दिया मैंने आज। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगर कोई हाँ लेकिन दे देना चाहिए।
ये नहीं कि गलत सेंस में, अच्छी सेंस में देना चाहिए। नहीं, एक शादीशुदा मर्द किसी दूसरी औरत को फूल दे, ये कौन सी सेंस है? नहीं तो लाजमी नहीं है कि गलत सेंस में दे, अच्छी सेंस में भी दे सकता है। भाभी, हाँ जी। ये फूल देने की अच्छी सेंस कौन सी होती है? यही रहिएगा, मैं मजाक कर रहा हूं। जुनैद न्याजी एक बहुत ही फैमिली मैन है और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट लेट नाइट शो, लेकिन फिर भी फूल देना मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। देखते रहिए, मजाक रहा। वेलकम बैक एवरीवन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो जिसका नाम है मजाक क्या बात है भाई, जिड्डा ਉੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਟੀਵੀ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ। ਸਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ। नहीं, शेर की वजह से, इतनी तारीफ की है, इतना जबरदस्त शेर पढ़ा है, उसकी वजह से। गाना तो मैंने भी सुनाया था, लेकिन चले कोई बात नहीं। मैंने भी बड़ा धमाकेदार इंट्रोडक्शन दिया। सर जी सर नहीं, मांगे हुए फूल से दिया हुआ किसी और को फूल अच्छा। जाती। सर 110 किलो वजन आपका जी, और चादर देखे बगैर आपने सोच के पांव फैलाए और आपने ये सोचा कि मैं मॉडल बनूंगा। बिल्कुल। 110 किलो वजन के साथ मॉडल बनने का ख्वाब देखना एक ऐसा ख्वाब है जो किसी को सुनाया जाए तो वो शायद, हालांकि नामुमकिन तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं, लेकिन 110 किलो वजन के साथ ये ख्वाब देखना जिसकी ताबीर दुनिया वालों के लिए सोचना भी मुश्किल है, कैसे देखा? तो सबसे पहले तो इंसान को ना ऊंचा सोचना चाहिए हमेशा। अगर आप इंसान ऊंचा सोचेगा ना तो उसका रब भी उसको ज्यादा देता है। वाह। तो मैंने भी यही किया। मुझे लोगों ने कहा कि तुम्हारा मॉडलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। उस टाइम पे जॉब कर रहा था मैं। क्या जॉब कर रहे थे? मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम कर रहा था आईटी कंपनी में। अच्छा, तो मैं वहां काम कर रहा था, तो लोगों ने कहा तुम यही करते रहो यार, तुम्हारा मॉडलिंग में काम नहीं है। कितना पैसा कमा रहे थे? कम ही था, इतना ज्यादा नहीं था, स्टार्ट था मेरा, कितना? कोई 50-60 हज़ार रुपए कमा रहा था। ਯਾਰ 110 ਕਿਲੋ ਨਾਲ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਣਾ, ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। अच्छा, तो उस 110 केजी वजन के हमरा आप जाकर ऑडिशंस देते रहे? मैं ऑडिशंस देता रहा जब आप मॉडलिंग के। दाखिल होते थे किसी मॉडलिंग एजेंसी में उस वजन के साथ, तो क्या सुनने को मिलता था? मुझे 2-3 बार रिजेक्ट किया गया। मुझे याद है कि एक फैशन शो का ऑडिशन चल रहा था जो मैंने दिया, जिसपे मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्या मजाक उड़ाया गया? कि वेट ज्यादा है, तुम्हें तो चलना भी नहीं आता, तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस चीज फील्ड से, तुम जो काम कर रहे हो वो करते रहो। पेट शेट निकला हुआ था? पेट से निकला हुआ था, लेकिन हाइट की वजह से इतना पता नहीं चलता था, लेकिन मैं थोड़ा हेल्दी था। बाकी मॉडल्स तो बहुत फिट थे। तो लेकिन ये हुआ कि रिजेक्ट हो गया। मुझे एक स्टाइलिस्ट था, उसने देखा, उसने मुझे देखा, उसने कहा कि यार हमारा एक फैशन वीक आ रहा है, वही वाला जिसके लिए ऑडिशन देके आया था, तुम हमारे लिए वॉक कर सकते हो उसी वजन के साथ? उसी वजन के साथ। तो मैंने कहा यार मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। जब मुझे पता चला कि वॉक क्या करनी है, कि वो एक हमारी मॉडल थी जो अभी दुनिया में नहीं रही, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ एक डंडा पकड़ के चलना था, उनके ऊपर दुपट्टा था, उसके बाद डंडा पकड़ के चलना था। तो मैंने कहा यार मैं ये भी करूंगा, शौक था। तो डंडा थामा आपने? जी, डंडा था, वहां पे मैंने वॉक भी की। अच्छा। तो बैक स्टेज पे ये हुआ कि मुझे एक इंसान ने कहा कि कैसे कैसे लोगों को ले आते हैं मॉडलिंग में। उन्होंने आपके मुंह पे कहा कि कैसे कैसे? मेरे मुंह पे कहा कैसे कैसे लोगों को कैसे मॉडल लोगों बना को। के ले आते हैं? लेकिन अच्छी दिल चीज़- दिल की क्या सूरत हाल थी उस वक्त? दिल टूटा, लेकिन मुझ में इसी जुमले की वजह से हिम्मत आई। आई थिंक अगर वो इंसान मुझे ना कहता ना ये बात, उनको कुछ कहना चाहेंगे आज आप? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि अगर वो मुझे ये बात ना कहते तो शायद मैं कभी अपना वजन कम ना करता। उनके कहने के बाद मैंने सोचा कि मैंने करके दिखाना है, और मैंने आई थिंक 3 महीने में 30 केजी कम किया था उसके बाद। अरे वाह, कैसे? कैसे? मेहनत, बस वो एक सुई अटक गई थी। क्या 3 महीने में 30 किलो? किसी कसाई के पास गए थे आप? बस वो कसाई था, जिम का ट्रेनर था, और अच्छा। मैं था। तो बस ऑफिस से जैसे ही वापस आना, जिम जाना, और 4-4 घंटे वहां पे जिम करना, और वापस आके फिर वही था कि स्लीप साइकिल अपना सोना। और काश के वक्त में थोड़ा सा बदलाव आ जाए, लोगों की सोच जरा सी ट्रैक जिस पे वो दौड़ती जा रही है बिल्कुल। इंडस्ट्री की, वो हट जाए, और जो लोग लीन नहीं है, पतले नहीं हैं,
या थोड़े से हेल्दी हैं उनकी भी इंडस्ट्री में जगह हो, खुदा करे कि ऐसा हो, उन्हें ऐसा से कम तरीका और मैं इसके बाद एक और शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने आपको शेर सुनाया। नहीं, जिसने मुझे इतना जबरदस्त इंट्रोड्यूस किया आज, वो इंसान मैंने कभी जिक्र नहीं किया। मुझे वो वक्त याद है, वो फैशन वीक था और एक इंसान शो स्टॉप कर रहा था, बड़ा स्टार है वो पाकिस्तान का, पूल साइड पे बैठा हुआ था और हम लोग पिक्चर्स ले रहे थे बाकी सारे मॉडल्स। उसने मुझे देखा और मुझे कहा इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम जुनैद है। तुम एक्टिंग क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं एक्टिंग का, कि कोई ताल्लुक ही नहीं है अभी एक्टिंग का, मॉडलिंग कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। भाई तेरे जैसा बंदा नहीं है एक्टिंग के अंदर यार, तू एक्टिंग किया कर, एक काम कर पिक्चर ले मेरे साथ। मैंने कहा मैं पिक्चर लेता हूँ। कहता पोस्ट करो। मैंने पोस्ट की, कहता मैं शेयर करूंगा। अरे मैंने वो शेयर की, उन्होंने मुझे फौरन से रीशेयर किया उस पिक्चर को और मुझे कहा कि जब तुम कराची आओगे ना तुम मुझसे आके मिलना। मैं कराची गया, मैंने फोन किया, एक बेल पे मेरा फोन उठाया गया और मुझे कहा मेरे घर आ जाओ। सुबह 6 बजे तक मेरे साथ बैठे। 2-3 बार ऐसे हुआ कि जब भी मैंने फोन किया कहा घर आ जाओ। वो इंसान था इमरान अशरफ। और जब मुझे पहला ड्रामा मिला सिनफे आहन, मैंने पहला मैसेज इमरान भाई को किया था और मुझे इतना जबरदस्त आगे से जवाब मिला, इतने खुश हो, इतनी दुआएं दी और वो दिन आज का दिन मैं काम कर रहा हूँ। आप करते रहेंगे सर, आप करते रहेंगे। इतना खूबसूरत लड़का ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता हो, वेस्टर्न दुनिया में, और बिल्कुल ही वो पाकिस्तानी सकाफत को मद्देनजर रखते हुए ईस्टर्न सोच के साथ घर वालों ने फोन किया कि हमने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है, चुपचाप हाँ कह दी जी। ये कैसे? क्या वहां कोई नहीं था जिसने अंग्रेजी में कहा कि डोंट गो, प्लीज डोंट लीव मी अलोन? या किसी ने अंग्रेजी में बीच पे खड़े होके ये गाना नहीं गाया कि परदेसियों से ना अखियां लड़ाना? ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। जब मुझे पहला फोन आया मेरे वालिद साहब का, मेरे वालिद साहब एक बड़े सख्त थे उस टाइम पे, मुझे बड़ा डर लगता था अपने वालिद साहब से। अब तो बहुत ही नरम हो गए हैं मेरे, बड़ा अब तो दोस्ती हो गई है। फोन आया कि यार कैसा है? मैंने कहा आज वालिद साहब को क्या हो गया? यार कैसा है? आज खैर करे अल्लाह। कहते हैं और सुना? मैंने कहा मैं बिल्कुल ठीक। और ज़मीन ऐसे कांप रही, टांगे ऐसे कांप रही मेरी। मैंने कहा यार ये आज क्या सुनने को मिला? कहते एक सवाल है तुझसे यार, दोस्तों की तरह जवाब देना। मैंने कहा जी जी बोले। कहते हैं यार कोई लड़की पसंद है तुझे? मैंने कहा लड़की नहीं, पसंद है तो बता दे यार, शादी कर देंगे। मैंने कहा वो अगर पसंद होगी तो मैं आप लोग को भी बताऊंगा और किसको बताऊंगा? कहते हैं अच्छा अगर होगी तो बताना। मैंने कहा ठीक है बताऊंगा। इस बात को 1 महीना हुआ और बीच आपको में तब तक कोई लड़की पसंद नहीं थी? नहीं थी पसंद, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मैं क्रिकेट भी खेल रहा था, जॉब भी पार्ट टाइम करता था। मैंने वहां पे बड़ी जॉब्स की पार्ट टाइम। आप भी वहां किसी को पसंद नहीं आए? उस टाइम पे इतना मोटा था कि उसको क्या पसंद आना था वहां पे। अच्छा, तो जब वापस आया मैं, बीच में ब्रेक के मैं छुट्टियां थी, तो मैं छुट्टियों में वापस आया क्योंकि वालिदा की तबीयत सही नहीं रहती थी, तो मैंने बीच में आ गया। तो वालिद साहब ने एक पिक्चर दिखाई, कहते हैं यार ये एक लड़की है, ये देखो कैसी है। मैंने ऐसे देखा पिक्चर, मैंने कहा हाँ अच्छी है। मैंने अपने अम्मा को इशारा किया, मैंने कहा क्या सीन है, यूं करके इशारा किया। तो अम्मा ने कहा, मैं समझ गया। इतनी देर अब्बा उठ के चले गए, तो मैंने अम्मा से पूछा अम्मा क्या सीन है ये? कहती है वो लड़की इन्होंने पसंद किया, रिश्तेदार है, इनको अच्छी लगती। तो मैंने कहा आप देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ ये कहना था देख लीजिएगा। अब्बा ने फौरन देख लिया। अब्बा ने फौरन फ़ोन किया कि भाई हम तो रिश्ता के लेके आ रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर मुझे कहा कि पहले हम मंगनी करेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग मंगनी बेहतर जानते हैं, समझते हैं आप लोग। मंगनी? हाँ अच्छा, मंगनी हुई, फिर? मंगनी नहीं हुई। जिस दिन मंगनी हुई थी उस दिन उन्होंने कहा हम तो निकाह करेंगे। वाह, उनको लगा कि लड़का बाहर जाएगा, माइंड ना बदल जाएगा। उन्होंने कहा पढ़ लो। वो उस दिन मेरा निकाह हुआ। और रुखसती होगी? नहीं, रुखसती 1 साल के बाद ही। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, फिर मेरी वालदा का इंतकाल हुआ मेरे शादी से, रुखसती से जो था 1 महीना पहले। तो वो हुआ, तो मैं जब वापस आ गया पाकिस्तान छोड़ के, मेरा मास्टर्स कंप्लीट किया वहाँ पे, फिर जब मैं छोड़ के वापस आया तो फिर मेरी रुखसती। वालदा से दोस्ती थी? वालदा से तो ऐसी दोस्ती थी कि उसके बाद कोई दोस्त ऐसा नहीं मिला और ना बन सकता है। जैसे आपने बताया कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में जब आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, जब आप पहली दफा पहला रैंप शो कर रहे थे, तो किसी ने आपकी दिल आजारी की? बिल्कुल। ऐसी दिल आजारी एक्टिंग में भी हुई कभी? नहीं, कभी नहीं हुई। और दिल आजारी, देखिए दिल आजारी मैं नहीं कहूँगा, वो हर इंसान की अपनी एक सोच है, ठीक है। वो मैंने कभी भी ऐसी चीज़ों को कभी दिल पे नहीं लिया और ना मैं लेता हूँ।
कोई अगर ऐसी बात करता है, वो उसका अपना फेल है, वो अपना उसका एक इंसान है, उसकी अपनी सोच है। मैं कैसा हूं ये मुझे पता है। जिंदगी का सबसे पहला फैन कौन था? एक फैन था, मैं एक मूवी देखने गया हुआ था, तो मूवी मैंने वहाँ पे स्टोरी लगा दी। रात का कोई 2 बजे का टाइम था कराची के अंदर, और हम सारे दोस्त गए हुए थे। तो रात को मुझे ना इंस्टा पे मैं वैसे नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ, तो मुझे एक नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया, तो मुझे मैसेज आया कि मैं बाहर खड़ा हूँ 1 घंटे से, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी स्टोरी देख के ना मैं घर से आया हूँ, और मैं घर से झूठ बोल के आया हूँ कि मैं नोट्स लेने जा रहा हूँ, तो उससे आके ना बाहर आके मिल लें। तो मैं जब गया तो वो सच में एक लड़का खड़ा हुआ था, वो पहला था? पहला था, और वो 1 घंटे से वेट कर रहा था। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਦਾ ਫੈਨ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਮੁੱਕਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਜੱਸਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। और पहली खातून फैन? बहुत सारी आई हैं, मैं एक की तो बात नहीं करूंगा, बहुत सारी आई हैं। सबसे क्रेजी? क्रेजी फैन ऐसा था कि हम लोग शूट कर रहे थे, हमारी लोकेशन थी एक पार्लर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा रूम दिया हुआ था। जब मैं वहाँ गया तो एक कोई मेकअप आर्टिस्ट थी वहाँ की, तो जब वो एंटर हुई है तो उसने मुझे देखा और उसको यकीन यार वो चीखना शुरू हुई है, और वो चीखते चीखते पूरा उसने पूरे अपने ना अंदर सबको बताया कि भाई जुनैद आया हुआ है, जुनैद आया हुआ है। और वो जब वो आई है तो वो कांप रही थी मेरे साथ खड़े होकर कि मुझे एक पिक्चर लेनी है, मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे साथ खड़े हुए हैं। क्या बात। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਇੱਕ ਫੈਨ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕੰਬੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ 104 ਬੁਖਾਰ ਹੈ। क्या चाहते हैं इस इंडस्ट्री से? मैं चाहता क्या हूँ, मैं कहां पहुंचना चाहते हैं? मैं टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ, सबसे आगे जाना चाहता हूँ, लेकिन नंबर उसके वन? लिए नंबर वन यही सोच है। बाकी जो मैंने नसीब में लिखा हुआ वो मुझे मिलना है, लेकिन मेरी मेहनत है नंबर 1 बनने की। क्या बात। मैं पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करना है। अरे हॉलीवुड में भी नंबर 1? हॉलीवुड में भी। ये कहाँ से सुना? वो क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? क्या हुआ सर? कह रहे हैं ये कहां से छोड़ा है? सर छोड़ा नहीं सर, आया हूँ सर। एक बंदे को गोली लगी, सब घर वाले रो रहे हैं, सर में गोली लगी उसको, ये खड़े होके कह रहे हैं शुक्र करो आंख बच गई। एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया, सारे लोग कह रहे एक्सीडेंट हो गया, कह रहे दूध का गिलास ले आओ, दूध का गिलास ले आओ। एक बंदा भागता हुआ अपने पैसों से दूध का गिलास लेके आया, दूध के गिलास पी के कहते हैं मुझसे यार सर देखा नहीं जा रहा। भाई एक फंक्शन था, उसका ड्रेस कोड था कि सफेद कपड़े पहन के जाने, ये कराटे वाले कपड़े पहन के चले गए। ਉਹਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਕਹੇ क्या बात है, सुर्खी लाके ख्वाजा सरा ਨੂੰ इंप्रेस ਕਰਨ ਦੇ। सर मुझे लिखने का शौक है, मैंने पूछा वाह वाह। मुझे लिखने का बड़ा शौक है सर, मैं लिखता रहता हूँ। अभी तक जितने किरदार किए हैं, आपके दिल को सबसे ज्यादा पसंद किरदार कौन सा ठहरा? किरदार तो मुझे सारे ही पसंद है, लेकिन मेरा जो ड्रामा था बेबी बाजी, उसका जो वासिफ था वो मेरे दिल के बहुत करीब है। उसका सबसे हसीन तरीन सीन जो आप समझते हैं? हसीन तरीन तो नहीं, गमगीन सीन था उसका, जिसमें वो लास्ट सीन था जिसमें मेरी वालदा के दिखाते हैं कि इंतकाल हो गया और मैं कब्र पे लेट आता हूँ, मैं बाहर के मुल्क गया होता हूँ, और वहाँ से जब मैं आता हूँ तो वो सीन था, वो इतना ऐसे नहीं हमें समझ लगती, मुझे पता नहीं, करके दिखाया जाए, करके दिखाना पड़ता है। वो जरा, वो सामने कैमरा है सर, जरा एक बंदा मेरे साथ आ जाए जो मेरा भाई बन जाए, जो बस मुझे एक चीज कह दे जब मैं आऊं कि भाई तुमने बहुत देर कर दी। ये तो मेरे लिए एहसास की बात है कि मैं इमरान भाई के साथ एक्टिंग करूंगा। मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी आज। अभी तुमने आने में देर कर दी, तुम्हारी मीटिंग बहुत लंबी हो गई थी। अम्मी जा चुकी हैं।
अभी अभी प्लीज अभी एक बार जवाब दे दे, अभी मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, अभी एक बार जवाब दे दे, अभी गलती हो गई मुझसे, प्लीज मुझसे बात करे ना भाई। भाई देखे ना अभी को, भाई भाई अभी जवाब नहीं दे रही मुझे यार, अभी जवाब नहीं दे रही, मैं अभी तो बात करना चाहता हूँ, एक बार इससे कहते मुझसे बात कर ले, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा इनको, कभी अपने से दूर नहीं करूंगा भाई, एक बार कह देना प्लीज भाई, भाई कह देना। अरे क्या आंसू, इसी वक्त आंसू, क्या बात, सर क्या बात सर, ब्रिलियंट सर। सर मैं सचमुच कहीं और चला गया सर। बहुत अच्छा। क्या बात। सर कहीं का कहीं पहुंचा दिया मुझे सर, मैं तो बता नहीं सकता सर। सर ऐसा मुंह ना हंसी निकल आएगी मेरी। क्या सीन किया जुनेद भाई, बहुत क्या शुक्रिया। बात, क्या बात। फैसल देता है, अब फौत हो गए, ऑस्ट्रेलिया तो आया, ये आन तो पहले दफनाता, कहता यार टिकट ही तो आया की आजकल हर इंसान मुझे मारता है। अपनी बारात में कहते हैं ये बारात नहीं जा सकती, बंदा कहता है क्यों, कहता है मुझे बोतल नहीं मिली। अपनी बरात रफड़ पाता, कहते मैं डोली च बह के जाना। ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ ਨਾ, ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। आजकल हर इंसान आइडियलिज्म का शिकार है, हर इंसान अपने शोबे में पसंदीदा माहौल का मतलाशी दिखाई देता है। तो मैं आपको बताता हूं कि माहौल आइडियल होता नहीं, या तो उसे बनाना पड़ता है या उसमें एडजस्ट होना पड़ता है। क्या That's बात। all, sir. क्या बात। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कमाल है। सर एक शेर लिखा है, भाई इनके घर डाकू आ गए, मेरे घर? इनके घर डाकू आ गए। अच्छा, भाई डाकू के पीछे ऐसे भाग पड़े, भाई घर वालों ने कहा भाई डाकू के पीछे खाली हाथ नहीं जाते, 2 किलो आम ले गए। यार बहुत अच्छा। सर एक छोटा सा शेर है, शेर ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰ। सब निशाने अगर सही होते, ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪੀਸ ਮੈਂ ਖਾਣੇ। सब निशाने अगर सही होते, तीर कोई खता नहीं होता। ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਤੇਲ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਰੀਬਨ ਬੰਨਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਟ ਕੇ सब निशाने अगर सही मैं होते, सबसे पहले तुम्हें मारता। सब निशाने अगर सही होते, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕੂ ਸੀ, ਬੰਦ ਘਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਗਿਆ। सब निशाने अगर सही होते, ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਖੋਤੇ। ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਬਗੈਰ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਲੋਟੇ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮ ਹੇਅਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਗ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਟਦੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। सब निशाने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਦੇ ਭਾਜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ, ਸੜੋ। ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਸਵੇਰ ਨਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। सब निशाने अगर सही होते, तीर कोई खता नहीं होता, रास्ता खुद बनाना पड़ता है, वरना कुछ भी अता नहीं होता। बस ये कहने से बचिए, बल्ले नहीं पंजाब दिए शेर जटिए, बल्ले नहीं पंजाब दिए शेर जटिए, बल्ले नहीं पंजाब दिए शेर जटिए, बल्ले नहीं पंजाब दिए शेर जटिए। सर सच में मैं फैन हूं आपका सर। बहुत शुक्रिया भाई। ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਇਹ ਡਾਕੂ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਹੋਟਲ ਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦੇ ਇਧਰ ਡਾਕੂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਈ ਯਾਰ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਡਈ ਸੁਲਾ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ, ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲ ਲਿਆ। सर एक अगर वो सीन छोटा सा है, मैंने देखा जिसमें आप एक सांस की नकल उतार रहे हैं सर। किसकी नकल उतार रहा हूँ? सासदी सासदी सास की। हाँ सर, वो सर अगर इजाजत है तो बिल्कुल सर। वो मुझे ऐसे लगा कि वो ऐसा से ऐसी ही सांस होती है सर। ओके अच्छा, आपके कहने पे मुझे वो याद करना पड़ेगा। हाँ वो था तुम बिन कैसे जिए, एयरवाई का ड्रामा था। ये तो सस ना एडा फ्री हो ना ताश खेल लेंदा। भाईजान, भाईजान मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाईजान। भाईजान मैं आइंदा नहीं करूंगी भाईजान, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं तो इसको अपनी बेटियों की तरह रखूंगी भाईजान। भाईजान आइंदा नहीं होगा भाईजान, प्लीज प्लीज भाईजान, प्लीज मुझे माफ कर दे। सर उसने ऐसे ही किया था सर। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਤੇ ਸਿਗੜ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। इन्होंने भी क्या सस दी कॉपी करो तो कहते, "ओ, ओ, 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 ये टोपी से कबूतर निकलता है? आ तुझे कबूतर दिखाऊंगा। हो जाए एक बार। तुझे आना जुनेद आ तुझे कबूतर दिखाओ। सर इंसान जब जिंदगी में जंग लड़ने के बाद मोहब्बत हासिल कर लेता ਇਹਦੇ है ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਪਈ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਦੇਖੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਡਾਕੂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਨਵਾ ਲਿਆ ਬੜਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ। महबूबा को मार खा ली ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। सर एक छोटा सा शेर फिर वही मुंह। मैं हूं करना ही नहीं का। चांद बन के चमकने वाले ने चांद बन के चमकने वाले ने मुझको सूरज मिसाल कर डाला। दीद की भीख ही मैंने मांगी थी, उसने माला माल कर डाला। हर बात हो गई है सच्ची, मेरे पैरां दी लच्छी सच्ची जुनेद भाई, एक खूबसूरत शख्स से पूछना चाहूंगा जी जी। कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत तो एक तरफा ही होती है। अच्छा, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो ना एक तरफा, वही मोहब्बत। आप उसकी खुशी में खुश हो, वो जैसा है आप उसको देख के खुश हो। जब दो तरफा हो जाती है ना, तब कंपैरिजन आ जाता है ये सारा बीच में। तजुर्बा कहाँ से हासिल किया आपने? सर ये जिंदगी ने कब बताया आपको कि यकतरफा मोहब्बत ही मोहब्बत होती है? सर ये बस जिंदगी के साथ पता चलता है कि लोगों को देख देख के कि इस दुनिया में ना जो मोहब्बत है वो है ही नहीं, बहुत रेयर अच्छा, हो कभी चुकी है। स्कूल कॉलेज के दौर में यकतरफा मोहब्बत हुई? नहीं, कोई ऐसा नहीं। अगर स्कूल में अगर होता या फिर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में अगर होता तो मैं उससे शादी करता। आप किसी को पसंद आए? हाँ, हो सकता है शायद आया हूँ। नहीं, हो सकता है या हुआ? नहीं, ऐसा मुझे अभी तक किसी ने ऐसे प्रपोज नहीं किया। और ऐसा कैसे हो सकता है? कोई आपके इश्क में गिरफ्तार नहीं हुआ? देखिए, आयशा, इश्क आप में मानती गिरफ्तार हैं? हो नहीं सकता ऐसा। हैं? इश्क में गिरफ्तार हुए होंगे, लेकिन मैंने कभी इस चीज पे कभी गौर नहीं किया, ना मैं कोई करना एक चाहता हूँ। वाकया जिस पे गौर ना किया हो, जो आपको लगा हो कोई आपके पीछे पागल हो, हाँ, ऐसे हैं बहुत सारे। कोई एक बताइए। मैं यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह के थे, लेकिन मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। यार आपने तो नहीं लिया, वो किस हद तक गई? नहीं, इस हद तक नहीं था। वो बच्चों का बचपन का एक होता है ना, जैसे अट्रैक्शन होती है क्या कहा उन्होंने? कि मुझे तुम अच्छे लगते हो। तो
जिन्होंने आपसे कहा कि वो आपको पसंद करती हैं, उनको आपने कैसे टाला? डाल दिया कि हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता, कि हमारा रहने का, और मेरे घर वालों को मुझे पता था कि हमेशा से मुझे पता था कि यार मैंने अरेंज मैरिज ही करनी है, क्यों मेरा फैसला है ना, मेरे वालिदैन नहीं करना है, मैंने नहीं करना, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं जितना भी मैंने दुनिया देखी है, मेरे से ज़्यादा मेरे वालिदैन ने देखी है, और वो मेरे लिए बेहतर सोचेंगे, जो भी फैसला लेंगे ना वो बेहतर होगा। और उन्होंने सोचा जो बेहतर ही सोचा, और वो इतना बेहतरीन सोचा कि आज मैं फख्र करता हूँ मेरी बेगम पे। मैं कराची होता हूँ, वो लाहौर होती हैं। मुझे आज तक कभी किसी चीज़ के लिए तंग नहीं किया गया। वो कहती तुम नहीं, काम आप करो। सरेआम फूल दे रहे हैं सर, आप मतलब इससे बड़ी और। जुनेद, आप एक रियलिटी शो का हिस्सा भी रहे, जी। कितना पेशेंस लेवल टेस्ट हुआ वहाँ पे? बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया, गुस्सा किया भी सही, लड़ा भी सही, लेकिन आपको ना फिर वहाँ पे रह के एक टाइम के बाद होता है कि यार ये गुस्सा जो है ना, ये करके अपनी तबीयत ही ख़राब करनी है। आप सीख जाते हो पेशेंस, आप सीख जाते हो गुस्से पे काबू करना, और फिर आपको ये लग रहा होता है कि यार अब आपने ना बिल्कुल कामली, बिल्कुल खामोशी से आपने चलते रहना है। गुस्से का कोई फ़ायदा नहीं, अपनी तबीयत ही ख़राब कर रहा था मैं। आपकी एक फैन है, मिलना चाहती है आपसे, जी बिल्कुल, बुलाइए। आओ जी। Ladies and gentlemen, ultra talented, witty and very फिलबदी और हाजिर दिमाग, माशाल्लाह, Mr. Junaid Niazi is here. The mic spot and stage is all yours, sir. तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है। तुमने बिकना है तो व्यापार भी हो सकता है, चाहने वाला खरीदार भी हो सकता है। वाह, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाह से ना देख, अपने दुश्मन को अभी शक की निगाह से ना देख, तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जुनैद नियाजी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो, जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam, sir. This is Saeed Ashraf and there's Imran Ashraf. But that you are not that Ashraf. Even my younger brother named Imran Ashraf. Where are you from? Faisalabad, but now Lahore. For 7 years. 7. In Chinese, it's 7. In Chinese, 7. Oh, yo. Yo. क्या करते हैं? I'm teaching English in China. You're teaching English in China. Wow. ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? Oh, इधरों गई होती है। क्या कहना चाहते हैं सर? सर 4 लाइंस लिखी हैं, किसी दौर में थी, अभी आपको पेश करता हूँ। खुद लिखी हैं? जी सर। सुनाइए। ये हर बार कहना कि फुर्सत नहीं है, ये हर बार कहना कि फुर्सत नहीं है, शायद मेरी अब जरूरत नहीं है। शायद मेरी अब जरूरत नहीं। वाह वाह वाह। दिले नातवां का कोई हल बता दे, कोई हल बता दे। दिले नातवां का दिले ना तवा का कोई हल बता दे, इसे भूल जाने की आदत नहीं है। ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਰਸੀ ਜਾਮੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਕਰਾਉਣੀ। थैंक यू करशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं इमरान साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है बहुत। नाम? नाम राना अब्दुल रऊफ। क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए ना एक मैं शेर पंजाबी में शेर लिखता हूँ। अच्छा, लिखते हैं, राइटर हैं आप? क्या बात है, क्या बात है। वो एक शेर है, दिल सजन उजाड़ के राह पै के, दिल शाद आबाद न रहा, आए हुए ते कोई खास सकून हयाती दा सजना तो बाद न रहा। आए हाय 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 सजना तो बाद ना। दुख अरशद साहिल घर गत ले, आए सुख नाल सवाद न रहा, आए इस कारण साढ़े लगदे नूं साढ़ा ना तो याद न रहा। सर बहुत ही अच्छा लिखा आपने। ਕਰਸੀ ਦਾ ਜਾਮੇ ਸ਼ੀਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪ ਵੀ ਪੀਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਓ।
माशाल्लाह जी 2 ਪਾਕਟ ਸਕੇਰ ਵੈਸਕਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀ ਹੈ जी मेरा नाम अफजल अली राजा है इमरान भाई और मैं कसूर दे कोल पिंड प्याल कलां ਪਿਆਰ ਕਲਾਂ हाँ जी प्याल कलां वाह ਵਾਹ 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 ਤੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਦੇ सर थोड़ी अख बड़ी सोहनी आएगी प्यार का राज है ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਵਾਹ ਜੋੜੀ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾੜੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਆਏ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਸਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬਹਾਰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੇਡ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੇਡ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਸਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਹਏ ਭਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਭਾਬੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਓਏ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਓਏ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਘਰ ਵੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵੇੜਾ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੇਕੇ ਆਉਣਾ ਪੇਕੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਤੂੰ ਮਰੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ क्या जीते रहे आबाद रहें आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया I understand. शेरा पानी लाओ ठहरे ये दे दूं मैं हाँ ये दे टिश्यू भी दे दो थैंक यू भाई जुनेद साहब थैंक यू आई एम रियली सॉरी कि आप माहौल कुछ ऐसा हो गया खुदा करे आप खुश रहें आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया ऑन साहब हर प्रोग्राम का अख्ताम अपनी खूबसूरत आवाज़ से करते हैं अगर आप इजाज़त दें तो इजाज़त है और मैं पैगाम देना चाहूँगा जो लोग भी ये शो देख रहे हैं अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें ये जब चले जाते हैं फिर एहसास होता है आपको जीते रहे आबाद इनकी दुआएं लें और अब मेरे फादर बहुत बड़े आपके फ़ैन हैं और इस शो के बहुत बड़े फ़ैन हैं देखते हैं और अम्मी हमेशा चाहती थी कि मैं हीरो बनूं अब वो तो नहीं रही लेकिन वो खुश होंगी आप हीरो बन गए सर जीते उनकी दुआओं से